दुनिया के जर्रे जर्रे को जिस एक चीज का बेसब्री से इंतजार था, उसके आने का दावा किया गया है। रूस ने दावा किया है कि हमने बना ली है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। अगर ये दावा सही है तो न सिर्फ रूस ने बाजी मार ली है, बल्कि पूरी दुनिया में मानवता के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो यही आशंका है रूस के इस वैक्सीन के साथ। इस वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक लियो, जिसे मॉस्को की गमलेया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। वैसे चर्चा है कि पुतिन इसका नाम स्पुतनिक रख सकते हैं। इसको अप्रूवल देने का ऐलान करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया, आज सुबह दुनिया में पहली बार नोवेल कोरोना वायरस की एक वैक्सीन रजिस्टर हुई। लोगों को कोई शक न रह जाए, इसलिए पुतिन ने यह भी बताया कि उनकी बेटी को इसका टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा, मेरी एक बेटी को इसका टीका लगाया गया है और मुझे लगता है कि इस तरह उसने प्रयोग में हिस्सा लिया। रशिया टुडे के मुताबिक पुतिन ने वैक्सीन को लेकर कहा है कि मुझे पता है कि ये प्रभावी ढंग से काम करती है, स्टेबल इम्यूनिटी देती है और मैं दोहराता हूं, इसने सभी जरूरी इंस्पेक्शन को पास किया है। लेकिन इस वैक्सीन पर क्या सवाल उठ रहे हैं, अब ये जानिए। दरअसल रूस जिस स्पीड से वैक्सीन की रेस में आगे निकला है, उसे लेकर चिंताएं हैं। रूस की वैक्सीन का काफी छोटा ट्रायल हुआ है और इसकी फाइंडिंग कहीं प्रकाशित नहीं हुई है। थर्ड ट्रायल से पहले ही रूस ने कह दिया है कि वैक्सीन बना ली गई है। इस वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को 38 वॉलंटियर्स के साथ शुरू हुआ था। ट्रायल में शामिल सभी वॉलंटियर्स ने इम्यूनिटी डेवलप की। एक और ट्रायल 20 जुलाई को शुरू किया गया। 18 से 65 साल की महिला और पुरुष इस ट्रायल में शामिल हुए। वैक्सीन लगने के बाद इनमें से कुछ ने सिर दर्द का अनुभव किया और उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। हालांकि इन लक्षणों से 24 घंटे के अंदर ही निपट लिया गया और वे सभी अभी स्वस्थ हैं। वैक्सीन के अप्रूवल के लिए कई ट्रायल्स होते हैं। ये शुरुआती ट्रायल थे और वैक्सीन की सुरक्षा और डोज की जरूरत के परीक्षण के लिए ये शुरुआती ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। लेकिन असर के साथ साथ किसी भी लॉन्ग टर्म नुकसान का पता लगाने के लिए वैक्सीन का फाइनल यानी थर्ड ट्रायल बेहद जरूरी है। बेंगलुरु के यूनिपोया यूनिवर्सिटी में बायोएथिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्चर अनंत भान ने क्विंट से पहले हुई एक बातचीत में थर्ड ट्रायल की अहमियत बताई थी। वो बताते हैं कि आपको थर्ड ट्रायल के प्रमाण के बिना अलग अलग एज ग्रुप्स में और आबादी में वैक्सीन के प्रभाव, सुरक्षा और उपयोगिता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो सकती है। वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स कब तक बना रहेगा, किस एज ग्रुप के लिए ये इफेक्टिव है, क्या ये लंबे समय तक सुरक्षा दे सकती है या नहीं, इन सारे सवाल का जवाब थर्ड ट्रायल से पता चलता है, क्योंकि इसमें हजारों वॉलंटियर्स शामिल होते हैं। अभी तो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन लगने के बाद वॉलंटियर्स को 28 दिन आइसोलेशन में बिताना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी अन्य पैथोजन से संक्रमित ना हो। इस टाइम के दौरान उनके साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्वास्थ्य का ख्याल स्पोर्ट एक्टिविटी के जरिए रखा जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक उनकी निगरानी भी रखी जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जिस तरह से ये वैक्सीन काम करती है, उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने वैक्सीन कैंडिडेट में भी कर रही है। इन्होंने शुरुआती ह्यूमन ट्रायल के नतीजे भी जारी किए हैं। चीन के कैंसिनो की वैक्सीन में उन्हीं हानि रहित वायरस में से एक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल रूस की इस वैक्सीन में किया गया है। लेकिन इसके परिणाम कुछ वैज्ञानिकों के लिए निराशाजनक रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि WHO अभी भी इस वैक्सीन को फेज 1 ट्रायल वाले वैक्सीन के तौर पर लिस्ट करता है। WHO ने पिछले हफ्ते रूस से एक सुरक्षित वैक्सीन विकसित करने के लिए जरूरी गाइडलाइंस का पालन करने और सभी चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का अनुरोध किया था। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर ने जिनेवा में रिपोर्टर्स से कहा था कि किसी भी वैक्सीन की फाइंडिंग जिससे पता चले कि ये वैक्सीन काम कर सकती है और उसका सभी ट्रायल स्टेज से गुजरना, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है और ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, रूस की इस वैक्सीन को लेकर सवाल तो हैं। हालांकि हम तो यही विश करते हैं कि ये कारगर साबित हो, लेकिन चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।